हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम करेंगे आपकी ग्रामर की टेस्ट लेंगे कि आपकी ग्रामर लेवल कहाँ तक है, किस लेवल में आप है। तो यहाँ कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स होंगे, एरर होंगे। बहुत सी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसकी हम किस तरह वो सॉल्व करेंगे वो सब कुछ मैंने तकरीबन कोशिश की है कि वो आपका जो कंफ्यूजन है आपकी वो हल हो सके। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप स्टार्ट में स्किप करेंगे तो फिर आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। माई कैट लव्स डैश विद मी। अब 3 तरह के वर्ब यहाँ लगाए गए हैं, प्लेड, टू प्ले, प्लेइंग। कौन सा हम लगाएंगे? तो पहले तो ये देख ले कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का फिक्र है, तो इस सेंटेंस में यानी प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ये तो नहीं लग सकता। टू प्ले या प्लेइंग, ये दोनों आप लगा सकते हैं, जो भी आपने लगा दिया ठीक होगा। तो टू प्ले भी ठीक है और प्लेइंग भी ठीक है। सेकंड वन देख ले, इट्स डैश एनिमल। अब यह सीन है इन और ए का, तो पहले तो ये देख ले इट इज़, ये अपोस्ट्रोफी एस कंट्रैक्शन के लिए यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। तो इट्स इन है या ए है, आसान है, इतना मुश्किल ही नहीं है। तो जब भी यहाँ जो इसके सामने वर्ड आएगा, अगर उसमें क्या है वॉवल है, और वॉवल अगर ना भी हो लेकिन यहाँ साउंड जो है वो वॉवल साउंड हो, तो यहाँ हम एन लगाएंगे। तो यह आ जाएगा एन। इट्स एन एनिमल, ये एक जानवर है। और ए के साथ क्या होगा, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे मैंगो है, बॉय है, मैन है, गर्ल है, एटसेट्रा। और इनके साथ हम क्या लेंगे, लगाएंगे, जैसे एप्पल है, ऑनेस्ट है, एटसेट्रा। थर्ड वन देख ले, हु इज डैश मैन और देयर, दिस और दैट। अच्छा, ये जहन में रखे, ये दिस और दैट की कई इस्तेमाल है, लेकिन इस सेंटेंस यहाँ जो सेंस इस्तेमाल किया है, दिस हम इस्तेमाल करेंगे नियर के लिए, जो नज़दीक होगा, और दैट जो है फार यानी दूर जो होगा उसके लिए। तो हु इज दैट मैन और देयर का मतलब क्या है, इशारा किया जाता है वहाँ के लिए, यानी वहाँ कौन है, तो वो वहाँ हमसे दूर है, तो यह हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अगर नज़दीक होता तो हम फिर दिस लगा सकते थे। वी डोंट हैव डैश मनी। ऑप्शन है एनी और सम। अच्छा, पहले तो ये देख ले कि एनी जो है ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, सम जो है ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस देख ले, इसमें ऑलरेडी जो है यहाँ डोंट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये नेगेटिव सेंस शो करता है, तो यह हम क्या लगाएंगे, एनी। दूसरे सेंस में अगर यहाँ हम ये डोंट हटा दे, वी हैव, फिर यहाँ हम सम जो है लगा सकते हैं। तो एनी नेगेटिव फॉर्म में, सेंस पॉजिटिव फॉर्म में। दिस इज डैश कार। बिन्स एंड जैक्स, बिन एंड जैक्स, बिन्स एंड जैक। अच्छा, 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डबल नाउन है, 2 नाम एक साथ आए हैं, और इसके साथ हमें क्या है, ये सीन जो है असल में ये अपोस्ट्रोफी एस का है। उर्दू के मानी कुछ इस तरह इसकी बनती है कि दिस इज जैक्स एंड बेंस कार, यानी ये जेंट्स और बेंस की कार है। तो यह हम इन तीनों में कौन सा लगाएंगे, ये दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस जो लगाए ये लगाएंगे, या आखिर में ये जो अपोस्ट्रोफी लगाया है ये लगाएंगे, या पहले जो अपोस्ट्रोफी लगी है यहाँ। तो कीप इन माइंड के जब भी हमने इस तरह का सिचुएशन होगा, तो हम यहाँ ये सेकंड वन जो है ये लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेन एंड जैक्स लास्ट वन के साथ हम लगाएंगे क्या, अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ ये सेकंड वन जो है ये ठीक है, बेन एंड जैक्स कार, दिस इज बेन एंड जैक्स कार। अच्छा, ये लास्ट वन देख ले, डैश टू लेट आई हैव टू गो, इट्स एट्स। अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन ग्रामर में इसमें फ़र्क है।
इट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किस चीज़ की, इट इज़ की, और ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इट इज़ टू लेट आई हैव टू गो, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम लगाएंगे ये फर्स्ट वन जो है इट इज़ टू लेट, काफ़ी देर हुई है, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा।